नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी। जैसा कि आप सब लोगों को अब पता ही चल गया है कि ये नित्य नए नए मुद्दों पर, नए नए विषयों पर लेकर अपने विचारों को साझा करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में आज का जो मुद्दा है जो है रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी आज के समय में हमारे भारत देश को ये जिसको हमारे अवधि में घुन कहा जाता है, उसी तरीके से ये प्रभावित कर रहा है। तो उसी रिश्वतखोरी पर हम चर्चा की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार उपाध्याय जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वह है रिश्वतखोरी। जी, रिश्वतखोरी पर आप अपने विचारों को साझा करें। जी, बिल्कुल स्वागत है। जी भैया श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो मुद्दा दिया रिश्वतखोरी, रिश्वत, जी रिश्वत, ये बहुत पुराना शब्द है जी, और ये सनातन धर्म से चला आया है, जुड़ा हुआ शब्द है। ये अंतर केवल इतना हुआ कि रिश्वत पहले नजर के रूप में हुआ करती थी, जिसको लोग नजराना कहते थे, और अपना अच्छा और बुरा काम करवाने के लिए अपने उच्च अधिकारियों को नजर भेंट करके उनसे अपना काम करवाते रहे हैं। ये इसका थोड़ा सा जब विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हाईटेक जमाना जब आया, तो ये सीधे रिश्वत में बदल गया, दलाली में बदल गया, और रिश्वतखोरी के नाम से इसका परचम फहराने लगा, क्योंकि काम ऊंचे स्तर पर होने लगा। रिश्वत का एक और है कि रिश्वत, ये रिश्ती काम है जी। इसमें जमाहत मोल ली जाती है, इसमें आपराधिक कृत्य है ये, और अपराध करके किसी काम को किया जाना वो रिश्वत है, रिश्वतखोरी है, दलाली है, उसको चाहे जिन शब्दों में ले जाएं आप जी। रिश्वत, जैसा आपने कहा, अभिशाप है जी, सत्य बात है जी। इस रिश्वत के जरिए बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, अन्याय हो जाता है, अपराध हो जाता है, और एक सही सच्चा आदमी मारा जाता है। इतना ही नहीं, सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं, बहुत जनोपयोगी योजनाएं भी रिश्वतखोरी के अभाव में उन गरीब आदमियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जिनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो रिश्वत दे नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आम आदमी इस रिश्वतखोरी के चक्कर में मार खा रहा है, जिसके लिए सरकार को संजीदा होना चाहिए, प्रशासनिक अमले को सतर्क होना चाहिए, और आम जनमानस को भी जागरूक बनना चाहिए। अगर वो जागरूक नहीं होगा तो इस पर अंकुश नहीं लग पाएगा। यद्यपि सरकार और इसकी संवैधानिक व्यवस्था की गई है, उसमें सीधे यह है कि धारा 1988 की धारा 7 और धारा 8, दो ऐसी धाराएं हैं जिसमें लोकपाल के लोगों को के विरुद्ध रिश्वत के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है जी। जो कहीं रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ धारा 7 के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें 3 साल कम से कम सजा का प्राविधान है, और ज्यादा से ज्यादा 7 साल सजा का व्यवस्था दिया गया है जी। यही नहीं है, रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में है। तो कानून में भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई आदमी गलत तौर तरीके से धन दे करके, उपहार दे करके अपना काम करवाता है, तो उसके विरुद्ध भी धारा 8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा सजा दी जाएगी, जिसे उसे भुगतना पड़ेगा। ये तो रहा संवैधानिक व्यवस्था। अब ये आपको बताना मुनासिब होगा कि रिश्वत खोरी का प्रचलन
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अदालत हो, कार्यालय हो, पंचायत हो, जहां भी आप देखिए किसी भी स्तर पे, ऊंचे से लेकर नीचे स्तर तक अदालतों में थोड़ा सा गोपनीय ढंग से फाइलों के बीच में रिश्वत दी जा रही है। कार्यालयों में कहीं माचिस के डिब्बी में दिया जा रहा है, कहीं लिफाफे में दिया जा रहा है, कहीं सिगरेट की पन्नी में दिया जा रहा है। ये तमाम तरीके रिश्वत देने वाले अपनाते हैं। कहीं उन्हें चाय पे बुला रहे हैं, कहीं नाश्ते बुला रहे हैं, वहाँ उनको एक मोटी रकम दे करके नए नए तरीके जो है नए तरीके इजाद भी कर रहे हैं, अपना करके और व्यवस्था को घुन की तरह से खा रहे हैं। जी। तो इसमें सबसे बड़ी बात, इससे बचाव का उपाय क्या है? लोकपाल कानून का कड़ाई से पालन हो। जी। जो भी इसके दायरे में आवे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। यद्यपि सीबीआई के टीम द्वारा इस पर बराबर निगरानी की जा रही है, धरपकड़ हो रही है। कहीं कोई लोग लेखपाल घूस लेते पकड़ा जा रहा है, कोई डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई तमाम तरीके से आप अखबारों में और न्यूज चैनलों से सुना करते हैं। और अभी देखिए हाल में वो सीबीआई की टीम ने पंजाब और चंडीगढ़ में तो बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं और अच्छे को लोगों को कानून के उस दायरे में ला करके और जेल के सलाखों में पहुंचा दिए हैं। तो इस तरीके से लोकपाल कानून में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी सक्षम अधिकारी है वो शपथ पूर्वक अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करे कि ना मैं रिश्वत लूंगा और ना रिश्वत नहीं लूंगा। इस तरीके से होना बहुत ही आवश्यक है। न्यायालय में जो मुकदमे हो, जो वाद हो, उसमें बहुत समय नहीं लगना चाहिए। वो समय के अंदर अगर कम समय में निस्तारित हो जाएं तो आम आदमी जो पीड़ित है, परेशान है, वो कोई उसका दिमाग उससे इतर नहीं जाएगा। नहीं तो जब लंबा खींचता है तो सोचता कि मेरा मामला कैसे जल्दी हो जाए। वो तमाम तरीके रास्ते ढूंढने लगते हैं, वकीलों के माध्यम से और बाबू के माध्यम से। इस तरह से वो रिश्वत की व्यवस्था बनाना शुरू होता है, वहीं अपराध शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो ये सब पे ये आपका रिश्वतखोरी रोकने के उपाय हैं। और ये भी है कि ये सारी प्रशासनिक अमले को अपने मातहतों पे अंकुश होना चाहिए कि किसी से अनावश्यक पैसे ना लिए जाएं और ताकि सबको न्याय मिले, सबको सरकार की व्यवस्था का लाभ मिले। और इस तरह से ये हम बड़ा निंदनीय है और इससे हमारा समाज भी प्रभावित होता है और राष्ट्र के विकास में भी एक बाधक है। जी बहुत बढ़िया बताइए आपने। यह एक निंदनीय है, आपराधिक है और इससे हमारा विकास तो रुक रहा है। तमाम ऐसे कामकाज हैं जो सरकार के नहीं हो पा रहे हैं। निवेशक इन्हीं रिश्वतखोरों और लाल फीताशाही और दलालों के चक्कर में वो अपनी पूंजी आपके प्रदेश में निवेश नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी योजनाएं, फैक्ट्रियां मेरे यहाँ नहीं लग रही हैं, इसलिए मेरे प्रदेश का विकास भी नहीं हो रहा है। इसके लिए शासन को नियंत्रण करना चाहिए कि निवेशकों को सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, रिश्वतखोरी पे अंकुश लगे, गुंडाई करने वालों पे कानून का शिकंजा कसा होना चाहिए। इन तरह से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्वतखोरी को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए ये शासन स्तर से कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। सरकार की मंशा तो सदैव साफ रही है कि ये रिश्वतखोरी ना हो, लेकिन ये प्रशासनिक जो काम क्रियान्वयन है इसमें कहीं ना कहीं हाँ सही कह रहे हैं। ये उनकी मंशा ही है जिसपे ये सीबीआई के टीम घूमा करती है पूरा। ये उन्हीं के इशारे पर ये सीबीआई टीमें जो इस तरह से गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ रही है और उनको जेल के सलाखों तक पहुंचा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार से मांग ही की जा रही कि इसको और मजबूत बनाया जाए। सरकार संजीदा है इस मामले में। रिश्वत लेने वाले और देने वालों से दोनों से आग्रह भी किया कि कृपया इसे स्वीकारें ना और राष्ट्रहित, समाज हित में इस कुरीति को दूर करें।